नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की कला और संस्कृति में। हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के पंचपीरों की। अगले पंचपीरों में हम चर्चा करेंगे गोगा जी के बारे में। इनका जन्म 996 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम जेवर जी, जिनको हम जीवराज भी कहते हैं। माता का नाम बांछल दे, सौतेली माँ, जिनकी ये बांछल की बहन भी थी दोस्तों, कांछल दे। पत्नी केलम दे, और एक शादी इन्होंने उत्तर प्रदेश में की जिसका नाम था सूर्यल। केलम और सूर्यल से प्राप्त पुत्रों की संख्या 47 है। पुत्र केसरिया कुंवर और पौत्र सामंत सिंह। पौत्र का रोल इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कहते हैं कि जब गजनवी से युद्ध कर रहा, लोगों ने कहा ये सामंत नहीं है, ये तो साक्षात गोगा जी महाराज प्रकट हो चुके हैं। सवारी नीली घोड़ी, जिसको हम गोगा बप्पा भी कहते हैं, उपनाम जहां पीर। जहां पीर मोहम्मद गजनवी ने उपाधि दी। सांपों के देवता, विष्णु के अवतार, राजा मुंडिक। राजा मुंडिक इसलिए दोस्तों कहते हैं कि लड़ते हुए इनका शीर्ष जो है वो ददरेवा चूरू में गिरा, धड़ से अलग हो गया, फिर भी लड़ते रहे, इसलिए राजा मुंडिक। सहयोगी भज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या, नरा वाल्मीकि। प्रतीक चिन्ह, पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण। छोटा मंदिर थान, जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, सर्वाधिक राजस्थान में यह, इसीलिए कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव बप्पा। ध्वजा सफेद रंग, जिसको हम निशान कहते हैं। गीत छावली कहलाते हैं। मंदिर इनका मेडी कहलाता है। पुजारी जो पूजा करता है उसको चाइल कहते हैं। 11 माह मुस्लिम कायम खानी पूजा करता है और 1 माह हिंदू। मोसेरे भाई सर्जन और अर्जन। गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के द्वारा दिए गए गूगल फल से हुआ। गोगा जी का गुरु कौन था? गोरखनाथ। क्योंकि बांछल और गोगा जी को श्रद्धा किस में थी? गुरु गोरखनाथ में, इसीलिए गूगल फल दिया था। जो पहले कांछल खा लेती है उसको सर्जन और अर्जन की प्राप्ति होती है। फिर दोबारा जब ये गोरखनाथ जी उसकी पीड़ा को देखते हैं, संतान प्राप्ति के लिए बांछल को एक गूगल फल देते हैं, जिससे 5 टुकड़ों में काटती है। नीली घोड़ी का जन्म गोगा जी का, भज्जू कोतवाल का, जमार जी पांड्या और नरा वाल्मीकि का जन्म एक ही दिन होता है। ये कहानी है छोटी सी इसके पीछे दोस्तों। गोगा राखड़ी, किसान लोग बुआई से पूर्व हल और हाड़ी पर 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं। रक्षा बंधन पर बांधे जाने वाली राखी गोगा नवमी को खोली जाती है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। सांखड़िया नृत्य, गोगा नृत्य इस मेले का आकर्षण केंद्र है। फड़ का वाचन कायम खाने डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। यूपी के लोग पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, जिन्हें हम पूर्बिया कहते हैं। ये ग्रंथ है दोस्तों, दो देख लेना। नाग देवता ताक्षक को पराजित कर केलम को पुनः जीवित करवाया। इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है दोस्तों। इतिहास क्या है दोस्तों? कहते हैं कि शादी से पूर्व जब केलम को नाग डस लेता है तो तेजाजी इस दृश्य को देखकर बड़े क्रोधित होते हैं, क्योंकि केलम की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों कहते हैं कि साइड में जाते हैं और एक भट्टी जलाते हैं, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें तेल डालते हैं और अपने तंत्र मंत्रों को जाप कर, सिद्धि प्राप्त थी इनको, तो कहते हैं कि आसपास के जितने भी सांप थे वो इस कढ़ाई के अंदर आकर जलने लगते हैं। यह दृश्य सांपों का देवता ताक्षक देखता है और वह साक्षात वहां पर प्रकट होता है और गोगा जी से माफी मांगता है और कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो सांपों का जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि जिस सांप ने केलम को डासा था वही आता है और उसका जहर निकालता वापस उसको जीवित करता है। इसीलिए गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी वो युद्ध करते हुए गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में जहाँ पर शीर्ष गिरा था। गोगा जी की दुर्मेढ़ी जो धड़ जहाँ पर गिरा था हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी सांसोर जालोर में। गोगा जी की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए मोहम्मद गजनवी के सामने वीर गति को प्राप्त। दयालदास श्री क्या तो रणकपुर प्रस्तुति में थोड़ा सा अलग दे रखा है दोस्तों। कहते हैं कि उनके अनुसार अपने मोसेरे भाई सर्जन और अर्जन से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों ये सभी नोट्स है, नोट्स के रूप में आप लोगों को मैंने बताया है। इसमें कहानी थोड़ी सी हटकर है दोस्तों की इतना कि भाई गजनवी को सर्जन और अर्जन गायें दे देता है, गजनवी उससे खुश होता है, फिर गजनवी को ये लोग बुलाते हैं, फिर गोगा जी के साथ में युद्ध करते हैं। वो थोड़ी सी बड़ी कहानी है, वो कभी और चर्चा करेंगे दोस्तों। अब अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।